देखो इस लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल। ठीक है, क्लास 5th के लिए है और आगे भी काम आता रहेगा। क्या नाम है इसका? रिलेशन बिटवीन एंगल। ठीक है, हमें बताना है कि रिलेशन किस तरह से होता है दो संख्याओं दो एंगलों में। ठीक है, वो बताना। तो फर्स्ट देखना हमें क्या होगा हमारे पास। रिलेशन बिटवीन एंगल, ANGL एंगल। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, एंगल जो होते हैं अनेक टाइप के होते हैं। जैसे एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम, उसके बाद राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से अधिक, स्ट्रेट एंगल 180 के इक्वल। ठीक है, इस तरह से। और रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से अधिक। और इसके बाद कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे उनमें रिलेशन क्या क्या। ठीक है, नंबर फर्स्ट देखना हमारे पास क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? यदि हमारे पास दो एंगल ऐसे हैं जिनका जो ऐड है वो कितना होता हो, 90 डिग्री। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में भी समझते रहना हिंदी वालों के लिए, पूरक कोण। पूरक कोण। ठीक है, अर्थात कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है? ऐसे एंगल, ऐसे कोण। ठीक है, ऐसे एंगल जिनका जो सम है, जिनका योग कितना होता हो हमारे पास, जिनका योग कितना होता हो, 90 डिग्री होता हो। 90 डिग्री होता है। जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री। जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें ढक रखा। ठीक है, ऐसे ऐसे एंगल जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसा हमारे पास 70 है और दूसरा एंगल हम इसमें क्या करें, 70 एवं 20 है हमारे पास। देखो 70 और 20 को जोड़ोगे कितना बैठेगा, 90 के इक्वल। ठीक है, अर्थात हम देख सकते हैं 70 + 20 कितना बैठता है हमारे पास, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ऐसे एंगल जिनका योग कितना होता हो, 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद क्या हमारा, सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है हमारे पास, ऐसे एंगल जिनका योग कितना होता हो, 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे एंगल, ऐसे एंगल जिनका योग कितना है हमारे पास, जिनका योग अर्थात सम कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे एंगल जिनका योग, योग का मतलब ऐड, जिनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, होता है। याद भी करने, जैसे हमारे पास 130 व 50 डिग्री के कोण है। देखो 130 व 50 डिग्री के कोण है एग्जाम्पल में, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे 130 व 50 डिग्री है। जब हमने इन दोनों को जोड़ा, 130 + 50 कितने बैठेंगे हमारे पास, 180। ये क्या होगा हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास 30 + 110 है, क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है? नो, इट इज नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। इट इज नॉट सप्लीमेंट्री एंगल, ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है, क्योंकि बिकॉज एडिशन ऑफ दिस एंगल आर नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर बराबर नहीं है। कितना बैठ रहा है, 140 डिग्री, जो कि इक्वल नहीं है 180 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, बराबर। और इसका मतलब क्या, अगर हमने एक लाइन खींच दी इस तरह, इक्वल नॉट। ठीक है, ध्यान देना, इक्वल, और इसका मतलब क्या है, इक्वल नॉट। ठीक है, तो ध्यान देना है। ठीक है, इट इज नॉट सप्लीमेंट्री एंगल, इट इज नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ध्यान देना है। इसके बाद कौन सा हमारा इसमें, कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल का मतलब क्या होता है, देखो कॉन्ग्रुएंट एंगल, कॉन्ग्रुएंट एंगल समझना, ऐसे एंगल जो कैसे हो, दोनों इक्वल होते हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट एंगल ऐसे एंगल जो कैसे होते हो, इक्वल, दोनों कैसे हो, इक्वल।
ऐसे एंगल, ऐसे दो एंगल कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे दो एंगल जो समान हो, जो कैसे हो, इक्वल हो, इक्वल का मतलब बराबर, ठीक है, जो इक्वल हो। कैसे? देखो हमारे पास एक एंगल हमारे पास दे रखा है, ये है हमारे पास, ये कितने का, 40 डिग्री का, ठीक है। इसके बराबर अगर हमने दूसरा एंगल काट दिया ये, तो ये कैसा होगा हमारे पास, 40 डिग्री का। ये कैसा हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट एंगल, ध्यान देना, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एंगल का मतलब ऐसे दो एंगल जो कैसे हो, इक्वल हो, ठीक है, ध्यान देना, समझते रहना। देखो कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि जिनका योग 90 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका योग 180 डिग्री हो, और कॉन्ग्रुएंट एंगल जो दोनों इक्वल हो, ठीक है। इसके बाद एक और एंगल है एडजस्ट एंगल, एडजेसेंट एंगल, ध्यान देना, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। इसका मतलब क्या है, जिनमें एक लाइन कॉमन हो, ठीक है। देखो जैसा हमारे पास ये एंगल बन गया, ये हमने एक एंगल बनाया, ठीक है, क्या नाम है इसका, ए ओ बी। अगर हमने दूसरी लाइन इसमें एक और एंगल बना लिया, ठीक है, तो इसकी दो कंडीशन है, एक तो इसमें ओ कॉमन रहेगा, ठीक है, ओ है ना कॉमन, इसका भी ए ओ, इसका नाम दे तो सी, ए ओ सी और सी ओ बी, अर्थात ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसमें क्या है, एक लाइन कॉमन है, ठीक है, एक एंगल कैसा है, कॉमन है बीच में, ठीक है। देखो जिसमें क्या हो, दो एंगल चमक रहे हो, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, तो दोनों कैसे हैं, दोनों एडजस्ट एंगल है, ठीक है, एडजस्ट एंगल, ध्यान देना कि डायग्राम समझ लो, ठीक है, एडजस्ट एंगल, जिनमें एक एंगल कॉमन हो, जिनमें ओ बिंदु कैसा हो, कॉमन हो, जिनमें दो एंगल कॉमन हो, जिनमें दो एंगल हो, एवं एवं एक पॉइंट कैसा हो, कॉमन हो, एक पॉइंट कॉमन हो, ध्यान देना, एक पॉइंट कैसा हो, कॉमन, ध्यान देना, ठीक है, एक पॉइंट कैसा हो, कॉमन हो। इसके बाद एक और एंगल है, इसका नाम क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, शीर्षा विमुख कोण, हिंदी में कहेंगे तो शीर्षा विमुख कोण, हिंदी मीडियम के लिए। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का मतलब क्या, हमारे पास ये दो एंगल बने हुए हैं परस्पर इस तरह से, ठीक है, देख लो यहाँ पे, ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, बाई चांस ये 40 का है तो ये कितने का होगा हमारे पास, 40 का, ध्यान देना। ये वाला इसके सम्मुख होगा, ये अगर हमारे पास 140 का है तो ये कितने का होगा, 140 का, ठीक है। ध्यान देना कोण ए डैश के इक्वल होगा, अर्थात कोण ए किसके इक्वल होगा, ए के, कोण बी जो होगा हमारे पास बी के, अर्थात इसे क्या कहेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ए के सामने ये वाले देखो, आमने सामने के कोण कैसे होंगे, इक्वल, आमने सामने के कोण इक्वल, आमने सामने के कोण, आमने सामने के एंगल, आमने सामने के एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, आमने सामने के एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। ध्यान देना अगर हमारे पास एंगल ए है, किसके इक्वल होगा, एंगल ए के, जो इसमें डायग्राम में कितना दे रखा है, 40 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंगल हमारे पास बी है तो किसके होगा, इक्वल बी के, 140। ध्यान देना एक लाइन जो एक सीधी लाइन होती है कितने की, 180 डिग्री की, ठीक है। अगर हमारे पास इसमें ये एंगल अगर 30 का है तो ये कितने का बचेगा हमारे पास, 150 का, तभी तो 180 बैठेगा। ये एंगल कितने का है, 30 का, और ये कितने का होगा, तो 150 का, तो टोटल कितने को, 180। ध्यान देना वर्टिकल एंगल में, तो दोबारा देख लो, कंप्लीमेंट्री एंगल पूरा कोण जिनका योग कितना होता हो, 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल जिनका योग 180 डिग्री, 180, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एंगल ऐसे दो एंगल जो कैसे हो, दोनों इक्वल हो, ये इसके इक्वल है, ठीक है, इस तरह से इक्वल है कॉन्ग्रुएंट एंगल। एडजस्ट एंगल क्या होगा, जिनमें क्या हो, दो एंगल हो और एक पॉइंट कैसा हो, कॉमन हो, ठीक है, दो एंगल है इसमें, एक पॉइंट कॉमन ओ दे रखा, ठीक है।
इसके बाद क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होगा, आमने सामने के एंगल कैसे होंगे, इक्वल। 40 के सामने 40 होएगा, 140 के सामने 140। जब जब हम इसे नापेंगे और इसे नापेंगे, दोनों कैसे होंगे, सेम। इसको नापेंगे और इसको नापेंगे तो दोनों कैसे होंगे, सेम, एक जैसे, ठीक है। ध्यान देना। और कोई भी लाइन जो होगी हमारे पास कितने की होगी, 180 डिग्री की, ठीक है। अगर हमारे पास एक एंगल दे दिया, बाई चांस ये 30 का है, बाई चांस अगर ये हमारे पास 50 का है, तो ये कितने का बचेगा, 180 में से 50 घटाएंगे, कितने का बचेगा, 130 का। ध्यान देना, ठीक है। 180 में से क्या घटाएंगे हम, 50 घटाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 130। तो ये वाला एंगल कितने का, 130 का। अब देखो जोड़ के 130 और 50 कितने होंगे, 180। तो हमारे पास हो गए एक जो स्ट्रेट लाइन है कितने की होती है, 180 डिग्री की, ठीक है। ध्यान देना तुम्हें, ठीक है। और जो हमारे पास ट्राइंगल होता है, त्रिभुज होता है, उसके तीनों एंगलों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान देना। तो इसे उतार लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।